4 बजे मुर्गी ने आवाज लगाई, और जैसे ही मुर्गी ने आवाज लगाई तो क्या हुआ? उठी लखन सी बिगत सुना, अरुण सिका धुन कान, अरुण सिखा धुन कान। किसकी आवाज बोली? बोले मुर्गे की आवाज। लक्ष्मण जी के कान में गई तो लक्ष्मण जी क्या किया? बोले उठे, जगे नहीं, उठे। उठता कौन है? जो बैठा होता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, और जोर से कहिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। उठता कौन है? जो बैठा होता है। और जगता कौन है? जो सोया होता है। लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, लक्ष्मण जी तो बैठे थे। तभी तो लक्ष्मण जी, गोस्वामी जी ने लिखा है, उठे लखन निस बिगत सुन, अरुण सिखा धुन कान। मुर्गी की आवाज कान में जाते ही लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे, लेकिन जागे कौन? बोले गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे और जागे कौन है? बोले राम सुजान। जागे राम सुजान। राम जी सोए थे इसलिए राम जी जागे, गुरु जी से पहले जग गए। और जैसे भगवान जागे, लक्ष्मण जी जागे, नित्य क्रिया की। नित्य क्रिया करके गुरुदेव ने कहा, राम लक्ष्मण जाओ, पुष्प लेकर के आओ, पूजा करना है, पुष्प लेकर के आओ। जैसी गुरुदेव की आज्ञा हुई पुष्प लेने की, राम और लक्ष्मण दोनों चल दिए पुष्प लेने के लिए। कहां पहुंचे? जनक जी के बाग। जनक जी के बाग में भगवान पहुंचे। अब भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, भैया कोई माली मिल जाए और मैं उस माली से पूछूं फूल तोड़ने के लिए। हम लोग किसी के भी घर में जाके फूल तोड़ लाते हैं और कहते पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं, ये कोई चोरी थोड़ी ना होती है। नहीं नहीं, ये भी चोरी होती है। बिना पूछे किसी के घर से एक पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। सीखिए मेरे राम जी से। राम जी चाहते, राम जी तो राम जी जाके फूल तोड़ सकते थे ना, लेकिन राम जी फूल नहीं तोड़ते हैं। राम जी बगीचे में जाके ही देखने लगते चारों तरफ, कोई मिल जाए, कोई माली मिल जाए, मैं उससे पूछ लूं। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं तो तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजित चंचरीक मधुलोभा। बहुत सुंदर वन है, बहुत सुंदर बगीचा है, जहां पर मोर, चकोर इत्यादि पक्षी किलोर कर रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा है। मानो ऐसा लगता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनहु बसंत ऋतु रही लुभाई। ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु हो। और भैया बसंत ऋतु कैसे हो सकती है? भगवान तो शरद ऋतु में गए थे जनकपुर, बसंत ऋतु तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मनहु बसंत ऋतु रही लुभाई। मानो बसंत ऋतु पूरे बगीचे में लुभा रही हो, शोभायमान हो रही है। एक भी पत्ते जरे बरे नहीं है, एक भी पत्ते सूखे नहीं है, एकदम नव नव नए नए पत्ते हैं। मेरे राम जी ने देखा सुंदर बगीचा। देखो भैया, किसी की घर की स्थिति को समझना है तो उसके घर में जाते ही
उस घर की वातावरण से आपको समझ में आ जाएगा, उस घर की रहन सहन से समझ में आ जाएगा कि इस घर के लोग कैसे हैं। कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए ना जय सिया राम, और जोर से कहिए जय सिया राम। किसी व्यक्ति को समझना है, जानना है, तो उसके घर के वातावरण से भी उसकी मनोस्थिति को समझा जा सकता है। जिसका घर साफ होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, आप समझ जाइए इस घर में अच्छे लोग रहते हैं। जिस घर में लुटिया कहीं डली हो, थरिया कहीं पड़ी हो, बताओ, बिस्तर कहीं पड़े हो, समझ जाइए कि यहाँ तो बड़े महान लोग रहते हैं। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी का कोई बायोडाटा नहीं निकाला था। विभीषण जी का कोई पहले से बायोडाटा हनुमान जी के पास नहीं था कि लंका में कोई भक्त भी रहता है विभीषण नाम का, कुछ नहीं पता था। लेकिन हनुमान जी लंका गए तो क्या देखा हनुमान जी ने? रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए, नभ तुलसी का की वृंद तहां देख हरस कपिराए। क्या देखा हनुमान जी महाराज ने? बोले विभीषण जी के घर के वातावरण को देख लिया। क्या देखा? घर के बाहर रामायुध, राम जी के आयुध बने, धनुष बाण बने हुए हैं और राम लिखा हुआ है। राम कुटिया के बाहर राम लिखा हुआ है। एक बार किसी राक्षस ने राम देखा लिखा, रावण के पास पहुंचा और बोला, सुनिए सरकार, आपके भाई विभीषण ने अपनी कुटिया के बाहर राम लिख रखा है। लंका में भी राम लिखा है उसने। रावण पहुंच गया और ललकारते हुए शब्दों में बोला, क्यों विभीषण, तेरा इतना दुस्साहस, हमारी लंका में रह करके राम का नाम लिख रखा तूने। अब विभीषण जी बड़े चालाक थे, बड़े होशियार थे, बड़े भक्त थे। विभीषण जी ने सोचा कौन दिमाग लगाए इस मूर्ख व्यक्ति से, तो क्या किया जाए। सो विभीषण जी बोले, भैया ये राम जी का नाम नहीं है, ये तो आपका और हमारी भाभी जी का नाम मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। रा से रावण, मां से मंदोदरी, मैंने आपका और भाभी का नाम लिख रखा है, राम का नाम नहीं है। लेकिन सच में तो वो राम का ही नाम था। कभी कभी ऐसा होता है भैया, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाओ। एक बार क्या हुआ, एक बार अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे, तो बीरबल को रास्ते में कहीं तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। बीरबल ने तुलसी के वृक्ष को देखा तो तुलसी मैया को प्रणाम किया झुक के, जय हो माँ जय हो। अब जैसे तुलसी जी को प्रणाम किया सो अकबर बोला, मूर्ख कहीं का, एक वृक्ष को अपनी माँ कहता है, शर्म नहीं आती तुझे। अकबर ने तुलसी के वृक्ष को पकड़ा, तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया, तुलसी जी को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया। बीरबल को बहुत बुरा लगा। बीरबल बोले, अरे इस अकबर ने मेरी माता जी का अपमान किया है, लेकिन राजा है, सीधे तो लड़ नहीं सकते हैं, सीधे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या करूं। बीरबल भी दिमाग का बड़ा तेज था, बोले कोई बात नहीं, चलो बदला जरूर लूंगा। अब बीरबल चला जा रहा था आगे, बीरबल को एक करेज का पेड़ दिखा, करेज का। सो करेज का पेड़ देखते बोले, जय हो पिताजी आपकी जय हो पिताजी आपकी जय हो। करेज के पेड़ को प्रणाम किया और जय हो पिताजी। सो अकबर बोला, बड़ा मूर्ख है, पहले एक को वृक्ष मिला उसको माँ बोल रहा था और इस पेड़ को पिताजी बोल रहा है। सो अकबर गया, अकबर ने जाके जैसी करेज के पेड़ को तोड़ा और तोड़ मड़ोड़ के फेंकने लगा, सो महाराज खुजली चालू। अब खुजली, इतनी खुजली, पूरे शरीर में खुजली खुजली खुजली। अकबर घबराने लगा, अरे बीरबल ये क्या हो गया, इतनी खुजली क्यों हो रही है। सो बीरबल बोले, हुजूर
हमारी माता जी तो बड़ी सीधी सादी थी, आपने बेचारी माता जी को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया। माता जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिताजी बड़े खतरनाक हैं। हमारे पिताजी बड़े खतरनाक हैं। पिताजी ऐसे हाथ थोड़ी ना मारते, ये हमारे पिताजी ने आपको खुजली की है। अब तो अकबर बोला अब कैसे ठीक होगी बीरबल, बहुत खुजली हो रही है, वैद्य हकीमों को बुलाया जाए। वैद्य हकीम आए, महाराज दवा खाई लेकिन वो खुजली काहे को मिटने वाली। अब खुजली ना मिटे, बीरबल घबराने लगा। अकबर घबराने लगा, बीरबल कुछ करो कुछ करो, ये खुजली कैसे शांत हो। सो बीरबल ने कहा हुजूर खुजली तो हमारी माता जी के द्वारा ही शांत होगी। अपनी माता जी को तोड़ मड़ोड़ के फेंका था। एक हमारी दूसरी माता जी है गाय मैया, अगर गाय मैया का गोबर लगाओ तभी खुजली ठीक होगी, उसके पहले होने वाली नहीं है। अकबर बोला क्या कहा, गोबर लगाना पड़ेगा, मैं गोबर नहीं लगा सकता। तो बीरबल बोला हुजूर हमारे पिताजी शांत होने वाले भी नहीं है, जब तक आप मैया का गोबर नहीं लगाओगे तब तक पिताजी शांत नहीं होंगे, लगाना ही पड़ेगा। अंतोगत्वा अकबर को गाय का गोबर लगाना ही पड़ा, सारे शरीर में गोबर लपेटा, तब वो खुजली शांत हुई। तो ध्यान रखना, हमारा जो देश है ये भारत ऐसा देश है जहां पर वृक्षों को भी माँ कहा जाता है, तुलसी मैया। ये देश ऐसा देश है, हमारे देश में गाय को भी माँ कहा जाता है, गैया मैया। हमारा देश ऐसा है जहां पर नदियों को भी माँ कहा जाता है, गंगा मैया। और हमारा देश ऐसा है जहां पर हमारे देश को भारत माता कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता है, बोलो कहा जाता है क्या? चाइना माता कहा जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया माता कहा जाता क्या? किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे भारत को माता कहा जाता है। सौभाग्यशाली है हम लोग जो इस देश में हमको जन्म मिला है, जिस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। याद रखना, भगवान ने जब जब अवतार लिया तो ना तो पाकिस्तान में लिया, ना ऑस्ट्रेलिया में लिया, ना तुर्किस्तान में लिया, ना नेपाल में लिया। भगवान ने अवतार कहाँ लिया? बोले भगवान ने जब जब अवतार लिया तो हमारे हिंदुस्तान में लिया, हमारे भारत में लिया। भगवान जब जब आए तो भारत में आए।